हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस डेली के वचन में, वर्ड ऑफ गॉड, होली बाइबल। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और सच में एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है आज ये, ताकि हम एक बार फिर से इस नए दिन में प्रभु के वचन को सुन सके। तो जैसा कि हमने कल सीखा था वचन से अधूरे सुधार को लेकर, कि जो लोग मसीह में अधूरा जीवन जीते हैं उनके लिए वो जीवन कितना डेंजरस है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अपनी मनमानी से जीवन को जीते हैं, आज मसीह में बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वास करने वाले हैं, उनके जीवन को लेकर आज मैं वचन से सिखाऊंगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, सभी मेरे साथ आंख बंद करें। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आता हूं, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, सुनते ही प्रभु इस वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। मेरे खुदावंद अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा प्रभु अपने दास पर भी अनुग्रह दे इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आत्मा मुझे एक बात बोल रहा है, कोई बहन है जो इस समय इस वचन को सुन रही है, जो इस वचन को सुन रही है, आत्मा मुझे बोल रहा है कोई बहन है, और एक नाम दे रहा प्रभु मुझे, रेखा 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 रेखा। और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम आत्मा मुझे दिखा रहा है, कुछ गोला सा या कुछ प्रॉब्लम रहती है उसकी पेट में। और आत्मा मुझे बोल रहा है उसकी लेफ्ट साइड की लेग, यानी खब्बे पासे का पैर जो है उसमें भी दर्द होता है उसके। और आज इस वचन को सुन, परमेश्वर तुझसे बातचीत कर रहा है बहन। अगर तू अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार चला रही है, खुदा तेरे जीवन में से इस बीमारी को, इस बंधन को, इस दुष्ट के आत्मा को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु में हम चल रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या अपनी मनमानी से चल रहे हैं। बहुत से मसीह लोग आज प्रभु के पास आए हुए हैं, लेकिन उनका जीवन जो है शायद अपनी मनमानी से चल रहा है। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं चर्च, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कलीसिया, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं परमेश्वर के बेटे और बेटियों, क्या आप अपनी मनमानी से अपने जीवन को चला रहे हो या प्रभु के वचन के अनुसार? ये एक बड़ा सवाल है हमारे लिए, और ये सवाल कोई मनुष्य आपसे नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। हमारा जीवन कैसा है ये खुदा का वचन हमसे कह रहा है। और एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, और इस वचन को सुनकर अगर आपको लगता है परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, तो अपना जीवन इस वचन के अनुसार चला। हालेलुया। मैं सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ रहा हूं, उसका 11 अध्याय, उसका 9 वचन लिखा है, जवानों को सलाह, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अब प्रभु का वचन यहाँ क्या कह रहा है जवानों को? प्रभु का वचन यहाँ जवानों को कह रहा है कि हे जवान अपनी मनमानी कर। यानी कि अगर आपने प्रभु को जान लिया है, आपने प्रभु को पहचान लिया है, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, अगर आप प्रभु को अपना जीवन देने के बाद भी उस जीवन में अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं, तो आपने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है। अगर आप अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। परमेश्वर जवानों को खास तौर पे ये बोल रहा है
जवानों को खास तौर पर बोल रहा है प्रभु, ये जवानों को खास तौर पर बोल रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी में मनमानी कर। आज जो भी काम आप करते हैं, किसी भी काम को लेकर आप कर रहे हो, क्या आपका जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, या अपनी मनमानी से आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं जो प्रभु के ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। और याद रखना, प्रभु कह रहा है इस वचन में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। यानी परमेश्वर आपको बोल रहा है अपने जवानी के दिनों में मगन रह, यानी परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। अभी आप किसी पाप में भी क्यों ना पड़े हो, अगर आप कोई पाप कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हम इतने साल से ये काम कर रहे हैं, अभी तक तो हमारे जीवन में कुछ हुआ नहीं ऐसा, यानी प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। ये वचन आपको क्या कह रहा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद करो और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर। परमेश्वर अभी नहीं रोकेगा, परमेश्वर कह रहा है अपनी मनमानी कर। तुम अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, जैसा परमेश्वर में आप चल रहे हो, परमेश्वर अभी नहीं रोकेगा आपको, खुदा अभी नहीं रोकेगा। वो कह रहा अपनी मनमानी कर, लेकिन आगे क्या बोलता है, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परमेश्वर कह रहा अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। किस इन आंखों से तू क्या पाप कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अभी परमेश्वर आपको नहीं रोकता। हालेलुया। आज बहुत से जवानों को आज परमेश्वर के बहुत से जवानों को आज शैतान ने अपने चुंगल में फंसा लिया। आज पता नहीं कितनी बुरी बातें, मैं सभी के नहीं, बहुत से लोगों की, अगर आप ये वचन सुन रहे, अगर आपको लग रहा है परमेश्वर आपसे इस वचन से बातचीत कर रहा है, तो उन पाप को अपने जीवन से दूर कर दो। परमेश्वर जवानों को सलाह दे रहे हैं, खुदा का वचन जवानों को सलाह दे रहा है, कह रहा है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, पर अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परमेश्वर अभी नहीं रहे आपको रोक रहे कि आप अच्छा देख रहे हो, बुरा देख रहे हो। हालेलुया। बहुत से पाप, बहुत से गुनाह आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, आप उन पाप गुनाहों को कर रहे होगे। प्रभु अभी आपके हाथ पकड़कर नहीं रोकेगा आपको लग रहा होगा इतने साल से हम ये काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने अभी तक कुछ नहीं किया। परमेश्वर सब जानता है कि हम सही कर रहे हैं। याद रखना, अभी परमेश्वर आपको नहीं रोक रहा है कि आप क्या पाप कर रहे हो, क्या गुनाह कर रहे हो, लेकिन आगे क्या कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। कह रहे कि परंतु इन सब बातों के विषय जान रख, कह रहे कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज जवान कैसे चल रहे हैं, अपनी जवानी में कैसे चल रहे हैं, अपने सृजनहार का कैसे स्मरण कर रहे हैं, कैसे उसकी आज्ञाओं को लेकर चल रहे हैं। आज परमेश्वर अभी आपको नहीं रोकेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है परंतु इन सब बातों के विषय तू याद रख, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, यानी वो खुदा न्याय करेगा हमारा। आज कैसे चल रहे हैं जवान, बहुत से विश्वासी, बहुत से लड़के लड़कियां, बहुत से परमेश्वर में जो अपना जीवन दे चुके हैं लड़के लड़कियां, आज उनके काम परमेश्वर के वचन के बाहर है। आज हर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर चल रहे हैं। कारण क्या है, अरे वो लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। शैतान उनके जीवन को नाश कर रहा है, शैतान उनके जीवन को नाश कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के लोगों, मेरे प्रभु के जवानों, अगर परमेश्वर का ये वचन आपसे बात कर रहा है, उस पाप को दूर कर दो, उन कमियों को दूर कर दो अपने जीवन से, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। अभी वो आपको नहीं रोक रहा होगा परमेश्वर, आपको लग रहा होगा कि हमारा सब कुछ सही है, हम परमेश्वर में सही चल रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर बोलता है इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, इन सब बातों के विषय न्याय करेगा परमेश्वर। एक समय आएगा ऐसा जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। कह रहा कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और
अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।